ओके। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन हम लोग उसको कहेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से बना होगा, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे भाई? हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन ये दो टाइप का होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत सिंपल। सैचुरेटेड किसको कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन which consist of single bond in between carbon and carbon only। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? अल्केन। अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का, जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन। बहुत सिंपल है, अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले अल्केन। तो अल्केन देखते हैं, अल्केन स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अल्केन। सबसे पहले हम लोग अल्केन पढ़ने वाले हैं। अल्केन, अल्केन कहते हैं ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड मेंबर ऑफ अल्केन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हमारे पास ये हो गया। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहले क्या भाई? कहते हैं अल्केन डज नॉट रिएक्ट विद केमिकल रिएजेंट सच एज dilute and concentrated HCl, dilute and concentrated H2SO4, dilute and concentrated HNO3, caustic soda, acidic and basic K2Cr2 7, KMNO4 etc. That is why alkanes are called paraffins. Para means little, affins means affinity, little affinity to react. That is why alkanes is also unreactive or least reactive towards many reagent. So alkanes do not react with chemical reagent such as dilute or concentrated HCl, H2SO4, HNO3, acidic or basic K2Cr2O7, Cr2O7, KMNO4, etc. That is why alkanes is also called paraffins. Paraffins का मतलब क्या होता है? Paraffins, para means little, fins means affinity, little affinity to react. That is why it's called paraffins. It's very simple. Little affinity to react, इसको कहते हैं पैराफिन्स। अब फर्दर हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अल्केन का, वो जान लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, जनरल फार्मूला, कैरेक्टर, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया भाई, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है भाई, CnH2n+2, जहां पे वेयर वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन, n इज नंबर ऑफ कार्बन। देखो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो कभी तुम्हें इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल के लिए n = 1 रख देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, CH4, क्या कह लेंगे इसको, मीथेन। n का वैल्यू 2 रख देते हैं, n = 2, क्या हो जाएगा, C2H6, क्या हो गया ये, इथेन। n का वैल्यू 3 रख देते हैं, क्या कह लेंगे, C3H8, क्या हो गया ये, प्रोपेन। n का वैल्यू 4 रख देते हैं, क्या हो जाएगा, C4H8, क्या हो गया, ब्यूटेन। n का वैल्यू 5 रख देते हैं, क्या हो जाएगा, C5H10, दिस इज पेंटेन। सब में सिंगल बॉन्ड है, सबका सिंगल। अच्छा, इन सब में एक कॉमन बात दिख रहा होगा, इन सब में एक कॉमन बात, इन सब में एक कॉमन बात है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट इन सब में एक कॉमन बात है, ऑल हैव differ with one another only with CH2। सब में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और ऐसे कोई भी स्पीसीज जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनोमस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गया भाई, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब देखो अल्केन में 2 टाइप का बॉन्ड है, एक तो C और C के बीच में बॉन्ड है, और एक C और H के बीच में बॉन्ड होगा। तो C और C के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है ये हमारे पास होता है 82.67, 82.67, और C और H के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो होता है 98 किलो जूल, 98.67, दोनों का यूनिट सेम होता है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। यदि हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई, दिस इज 109.28 डिग्री, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है। बॉन्ड एंगल की बात हम लोग कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ की यदि हम लोग बात करें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, बॉन्ड लेंथ कितना होता है भाई, फिर से बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच में अलग अलग हो जाएगा, सी और सी का बॉन्ड लेंथ अलग है, सी और एच का बॉन्ड लेंथ अलग है। सी और सी का बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 1.54, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना हो जाएगा 1.112 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सिंपल। यदि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले, तो हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में हमेशा सभी कार्बन का sp3, ऑल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, जितने कार्बन होंगे ऑल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यदि हम लोग शेप की बात करें, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बहुत सिंपल है, हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। जब sp3 है तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये तो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था अल्केन का। अब हम लोग देखेंगे कि अल्केन बनाते कैसे, ये अल्केन आएगा कैसे, कहां से इसको
आर्टिफिशियली बनाएंगे और कहां से नेचुरली हमें मिलेगा। तो सोर्स की यदि बात कर ले हम लोग, सोर्स की यदि बात कर ले तो ऑल हाइड्रोकार्बन का मेजर सोर्स जो है वो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से आता है मेनली, ये पेट्रोलियम से मिलता है। ओके, सो अब हम लोग करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखो इसको बनाने के 8-10 तरीके हैं, वो सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहला जो मेथड है, फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन, फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, एंड अल्काइंस, इसी को सावर्टियर एंड सैंडरसन मेथड भी कहते हैं, और इसी को हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन भी कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं, सावर्टियर, SABATIER, SABATIER, सावर्टियर एंड सैंडरसन, सैंडरसन मेथड, और इसी को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, ऑफ अल्कीन और अल्काइन। बहुत सिंपल है, इट्स सो सिंपल, इससे इजी तो कोई मेथड होता ही नहीं है, जो कि 9th-10th में भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। 9th-10th में भी सारे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजनेशन शायद पिछले साल सिलेबस में ये नहीं था, हाइड्रोजनेशन चैप्टर से डिलीटेड था, तो शायद ना भी पढ़े हो, बट स्टिल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक एक करके मैं सारा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखना, रिएक्टेंट हम लोग क्या लेने वाले बेटा, रिएक्टेंट क्या लेने वाले बच्चे, रिएक्टेंट हमारा क्या होने वाला है, तो रिएक्टेंट हमारा होने वाला है अल्कीन या अल्काइन, दैट मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन। रिएजेंट हमारा क्या होने वाला है, किसके साथ रिएक्शन कराना है, वो तो हाइड्रोजन होगा। कैटलिस्ट क्या क्या लेंगे, कैटलिस्ट क्या क्या होने वाला है हमारा, तो 4-5 कैटलिस्ट है जो हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहला कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, सबसे पहला कैटलिस्ट जो है वो हम लोग यूज करेंगे पीडी या फिर पीटी। कैटलिस्ट याद रखना है, पीडी या फिर पीटी, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल सिंपल। दूसरा कैटलिस्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं, निकल, दूसरा कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं निकल एट 200 to 300 डिग्री सी, इस पे यूज कर सकते हैं। तीसरा जो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, वो हम लोग रेनी निकल यूज कर सकते हैं, रेनी निकल, रेनी निकल, रेनी निकल। अभी रेनी निकल क्या होता है, रेनी निकल भी हमें पता होना चाहिए भाई। तो रेनी निकल क्या होता है, सो देख लीजिए, कहते हैं इट इज ऑब्टेन, it is obtained by boiling, it is obtained by boiling nickel or aluminium with NaOH, with NaOH,
इससे जो मिलेगा इसको रेनी निकल कहेंगे। चौथा कैटलिस्ट जो हम लोग लेने वाले, चौथा कैटलिस्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो क्या भाई, मिथेन, सॉरी, रेनी निकल एट रूम टेम्परेचर। रेनी निकल एट रूम, या तो रेनी निकल आप ऐसे ले ले, या फिर रेनी निकल एट रूम टेम्परेचर। या तो निकल आप यूज करेंगे, या तो आप निकल यूज करें एट 200 टू 300 डिग्री सी, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या भाई, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं रेनी निकल, रेनी निकल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। कुछ एग्जांपल्स इसको समझ लेते, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, तो कोई भी अल्कीन ले लेते हैं, एनी अल्कीन, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच एन आर प्लस रिएजेंट ले लिया क्या भाई, हाइड्रोजन। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर लीजिए। क्या बन जाना है, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। डबल बॉन्ड जो है वो जहां पे भी डबल बॉन्ड है उस कार्बन को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना है। ये आपका अल्केन बन गया, ये हमारा क्या था, अल्कीन था। ये हमारा क्या था, अल्कीन। ये हमारा क्या बन गया, अल्केन, अल्केन बन गया। हमें तो अल्केन ही बनाना था, हमें और क्या करना था, हमें तो अल्केन बनाना है, वो चाहे जैसे ही बन जाए। अल्केन हमें चाहिए, वो मिल गया, कहानी खत्म। यदि अल्काइन लेना चाहते हैं, कोई जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं इथीन। इसको रिएक्शन कराया H2 के साथ, और जो जो कैटलिस्ट यहाँ पे लिखा है हमने, 5 कैटलिस्ट, 4 कैटलिस्ट लिखा है, 1 2 3 4 कैटलिस्ट लिख लिया है, इसको हम कर लेंगे। ये हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। CH3 एंड CH3, एक एक हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्डेड बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच हो गया जाकर के, ये हमारा बन गया इथेन। हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी तो ले सकते हैं, इसमें क्या परेशानी होगी, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, अल्काइन ले लेते हैं। ये क्या हो गया, अल्काइन, अल्काइन। क्या करना है, हाइड्रोजन ले लेते हैं 2H2, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देंगे। क्या बन जाएगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड R, ये क्या बन गया, अल्केन, अल्केन हो गया। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं भाई। ये एसिटिलीन गैस ले लेते हैं, एसिटिलीन प्लस 2H2, क्या बन गया, CH3 एंड CH3। दिस इज इथाइन, या फिर एसिटिलीन कहते हैं इसी को, इथाइन, इथाइन, या फिर एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये क्या बन गया, इथेन। बस कैटलिस्ट आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं और उससे प्रोडक्ट हमारा क्या मिलने वाला है। तो ये रहा मेथड नंबर 1। अब सेकेंड मेथड की हम लोग बात करते हैं, सेकेंड मेथड की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग बनाएंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्केन प्लस हैलोजन, दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। हैलोजन अटैच्ड डायरेक्टली विद कार्बन इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे, हैलोजन अटैच्ड डायरेक्टली विद कार्बन। तो फिर से वही सारा काम कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्टेंट हमारा क्या होने वाला है, रिएक्टेंट हमारा क्या होने वाला है बेटा, रिएक्टेंट हो गया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। RX, RX, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं CH3Br, ये अल्केन हो गया और ये हैलोजन हो गया, बड़ा सिंपल। रिएजेंट क्या होने वाला है, रिएजेंट, रिएजेंट क्या होने वाला है, तो रिएजेंट हमारे वाला रिडक्शन है, रिडक्शन, रिडक्शन है ये, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा। कैटलिस्ट क्या ले लेंगे, कैटलिस्ट क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4-5 कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कैटलिस्ट कौन कौन सा, एक बार कैटलिस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। अब इन दोनों के मिक्सर को देखो, इन दोनों के मिक्सर को एक और स्पेशल नाम दिया जाता है, दिस इज लुकास, लुकास रिएजेंट।
इसको लुकास रेजेंट कहते हैं, जिससे कि अल्कोहल का टेस्ट करते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, या कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, ये हम लोग इससे टेस्ट करते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं जेड प्लस एसिटिक एसिड, जिंक प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। वैसा कैटलिस्ट रखना है जो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता हो, क्योंकि रिडक्शन है और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एसिड है HCl, ये भी H प्लस रिलीज करेगा। ये एसिटिक एसिड है, ये भी H प्लस रिलीज कर सकता है। तीसरा कैटलिस्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, ये H प्लस रिलीज करेगा। चौथा कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या कर सकते हैं भाई, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड HI, यहाँ पे HI है, ये हाइड्रोजन रिलीज कर लेगा। पांचवा जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो एल्यूमिनियम अमलगम, दैट मींस Al प्लस Hg। अमलगम कहते हैं मरकरी के किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मिक्सर को आप अमलगम कहेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, दैट मींस C2H5OH। तो ये सारे कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। रिएक्शन एग्जांपल के लिए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन कैसे होगा भाई, रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन, रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन RX प्लस 2H, 2H, H2 नहीं लेना है, 2H, 2H का मतलब नेसेंट हाइड्रोजन, जो अभी अभी हाइड्रोजन निकला है, जो नवजात, नेसेंट का मतलब होता है नवजात, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन इज सेड टू बी नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन ले लेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट इसमें ले लीजिए, इनमें से कोई, जो पांचों कैटलिस्ट, पांचों कैटलिस्ट में से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर लीजिए। ये हमारा क्या बन जाएगा, RH प्लस HX। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CH3Br ले लो, CH3Br प्लस 2H, और यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट, क्या बन जाएगा ये, CH4 प्लस HX। एक हाइड्रोजन देखो, दो में से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ चला गया, और एक हाइड्रोजन ये X के जगह पे Br रखेंगे, क्योंकि आपने हाइड्रोजन Br लिया है। ये हमारा क्या बन गया, मीथेन। ये हमारा क्या बन गया, मीथेन। इट्स वेरी सिंपल। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे हम लोग करते हैं, आगे हम लोग करते हैं। नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, जो कि जरूरी है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। नोट लिख देता हूँ, नोट, नोट में हम लोग लिख लेते हैं नोट, क्या है भाई नोट। सबसे पहला कि अल्काइल लाइट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस टू अल्केन, कहते हैं अल्काइल लाइट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड टू अल्केन with LiAlH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और LiAlH4, या फिर निकल और प्लेटिनम के साथ भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, रिडक्शन। अब इसमें रिडक्शन होता है क्या, दूसरा नोट क्या लिखते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्केन is due to, is due to transfer of electron, transfer of electron from metal, from metal। मेटल में जो आपने कैटलिस्ट में मेटल यूज किया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उसके वजह से, उसके वजह से आपका अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके, ओके देन। अब हम लोग तीसरे मेथड की बात करते हैं।
तीसरे मेथड की बात करते हैं। 2 मेथड तो हो गया, अब तीसरा मेथड की हम लोग बात करेंगे। ये 2 मेथड खत्म हो गया, वेरी गुड। ये 2 मेथड हमारे पास फिनिश हो गया। ये तीसरे मेथड की बात करेंगे जिससे कि अल्केन बना। हमें अल्केन बनाना है। तीसरा मेथड हमारे पास है, थर्ड मेथड, जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है, बहुत फेमिलियर रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये भी अल्काइल हैलाइड से ही है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है भाई, आपको रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट क्या लेना है, रिएजेंट हम लोग को लेना है सोडियम, सोडियम। रिएक्ट कैटलिस्ट क्या लेना है, कैटलिस्ट ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब यहाँ पे आप लोगों से, आप लोग को क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि व्हाई ड्राई ईथर इज यूज, व्हाई नॉट वेटेड ईथर इज यूज। तो इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अल्केन, प्रोडक्ट अल्केन। डबल नंबर, डबल नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट अल्केन जो बनेगा वो सीधा डबल हो जाएगा, सीधा ट्वाइस हो जाएगा, सीधा ट्वाइस। बहुत इजी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे CH3Br प्लस 2Na, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, प्लस फर्दर CH3Br in presence of dry ether, in presence of dry ether क्या होगा, ये देखिए, ये NaBr ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, बच गया हमारे पास CH3, बहुत सिंपल, प्लस 2NaBr, 2Na। आप एक कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे लिया है, 2 कार्बन का मिला, इथेन मिला। मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, क्या मिला, इथेन। 2 कार्बन के यदि लोगे, 2 कार्बन का ले लेते हैं, CH3CH2Br प्लस 2Na, प्लस 2Na प्लस Br एंड CH2CH3। क्या होगा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर में जैसे ही डालेंगे ये दोनों बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ड्राई ईथर डाल दिया हमने, क्या बन गया बेटा, CH3CH2CH2CH3। एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सीधा कार्बन डबल हो रहा है। ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, CH3CH3CH3 एंड Br, इसको ले लेते हैं, प्लस 2Na, ये तो लेना ही लेना है, प्लस सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यही ध्यान देना है, इसमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेना है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेना है। CH3 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डालेंगे, ये बाहर, ये भाई साहब बाहर चले गए। यहाँ पे क्या डालना है, ड्राई ईथर, क्या बन गया, CH3CH3 एंड CH3CH3, सीधा कार्बन की संख्या डबल, प्लस 2NaBr, प्लस 2NaBr हो गया। तो 2 क्वेश्चन बच गया, याद रखना है। सबसे पहला व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड, और दूसरा व्हाट हैपन व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल विल टेकन। यदि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स अल्काइल का ले लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे ड्राई के जगह पे वेटेड ईथर ले लेंगे तब क्या होगा। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। तो सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला क्वेश्चन क्या भाई, वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड इन वुड्स प्रोसेस, वुड्स रिएक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए, आंसर में क्या होगा भाई, अल्कोहल इज फॉर्म, अल्कोहल इज फॉर्म। कैसे, तो क्या होगा, सो देखो, सबसे पहले यदि वेटेड 2Na plus water gives rise to NaOH। if, यहां पे लिख देता हूं, if weighted ether is used। अब ये NaOH जो बचा बना, ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड था Br
प्लस NaOH, ये हमारा क्या बना लेगा CH3OH प्लस NaBr। अल्कोहल इज प्रोडक्ट, अल्कोहल प्रोडक्ट बना लेगा, हमारा पास अल्केन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। दैट्स व्हाई वी विल यूज ड्राई ईथर, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ वेटेड ईथर। चलिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कुछ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, नोट लिख देते हैं। नोट 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 में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, इस मेथड से मीथेन not be prepared by this method। इस मेथड से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते जी। क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या डबल हो जा रहा है, सीधा डबल हो जा रहा है, दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, तो मीथेन कैसे बना सकते, मीथेन नहीं बना पाएंगे। दूसरा हम लोग क्या लिख लेंगे भाई, टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ, दूसरा क्या भाई, if two different molecules of alkyl halide is taken, then mixture of alkane is formed, which is difficult to separate। difficult to separate। जैसे मान लो कि हम लोग एक तो ये ले लेते हैं, 2Na तो ले ही लिया, और एक मॉलिक्यूल CH3CH2Br, एक एक कार्बन का और एक दो कार्बन का, यहाँ पे ड्राई एथर, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा, लेकिन ये हमारा मीथेन भी बनाएगा, ये हमारा इथेन भी बनाएगा, CH3CH3 भी बना लेगा, ये हमारा प्रोपेन भी बना लेगा, CH3CH2 एंड अब सभी अल्केन, सो लाइक डिसॉल्व लाइक, सभी का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, तो इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड do not give this test, this reaction। टर्सरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देता है अंडर एट नॉर्मल कंडीशन, एट ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी कंडीशन। दैट मीन्स यदि हम लोग इसको रिएक्शन करवाना चाहें, इसको यदि हम लोग रिएक्शन करवाना चाहें, यहाँ पे Br प्लस 2Na प्लस Br CH3 एंड CH3, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इज इट ओके, यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक, तो बड़ा सिंपल है, अभी तक तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। चलिए ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो हमारा ये तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, अब चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या हम लोग करेंगे, कॉरी-हाउस सिंथेसिस, COREY, कॉरी-हाउस, कॉरी-हाउस सिंथेसिस। कॉरी-हाउस सिंथेसिस में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट हम लोग क्या लेंगे, रिएक्टेंट क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट तो यहाँ पे हो, रिएजेंट यहाँ पे
हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएजेंट, रिएजेंट यहाँ पे लेंगे लिथियम, सोडियम के जगह पे वुड्स में हमने सोडियम यूज किया था, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लिथियम। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है हमारे पास। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट हमारा ऑब्वियसली अल्केन बनेगा, अल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखिए, आर एक्स, जहां पे आर के जगह पे कोई भी कार्बन का चेन, ये तो आपको अंडरस्टैंड है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। आर के जगह पे कोई भी कार्बन का चेन, आप CH3 रख लो, C2H5 रख लो, और कोई लंबा चौड़ा कार्बन का चेन रख लो, टर्सरी नहीं रखना बस, यहाँ पे टर्सरी नहीं रखेंगे बस, बाकी कोई भी रख सकते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, लिथियम। ये सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा RLI प्लस, यहाँ पे 2 मोल्स इसका ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स ले लेते हैं, प्लस LiX, लिथियम हेलाइड। अब RLI को 3 स्टेप का रिएक्शन होता है ये, RLI को अल्काइल लिथियम, ये हो गया अल्काइल लिथियम, इसको रिएक्शन कराते हैं कॉपर CuX, कॉपर एलाइड के साथ, ये हमारे पास बन जाता है R2Culi, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इसको, R2Culi, और एक बार निकल जाएगा LiX। अब इसको तीसरा स्टेप, R2Culi को हमें रिएक्शन फर्दर कराना है RX के साथ, या तो सेम अल्काइल हाइड ले लो, या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हाइड ले लेंगे। यह हमारे पास बन जाएगा RnR डैश प्लस RCu प्लस LiX प्लस, ये हमारे पास अल्केन मिल गया, अल्केन। अल्केन, हमें तो अल्केन ही बनाना था, हमें क्या करना था, इसको अल्केन ही बनाना था। देखिए 2 डिफरेंट रिएक्शन हो गया, 2 रिएक्शन हमारे पास हो गया। अब हम लोग तीसरे रिएक्शन, 5वें रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। 5वां रिएक्शन हमारे पास क्या है, 5th रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि 5th रिएक्शन क्या है, और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो अब तक 2 चीज बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो, दिमाग में बिल्कुल घुसा लो, कि यदि अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग कहेंगे वुड्स रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वुड्स रिएक्शन। वही अल्काइल हैलाइड को यदि लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे कोरी-हॉस सिंथेसिस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरी-हॉस सिंथेसिस। अब तीसरा मेटल ले लेते हैं, अब एक अलग सा मेटल यहाँ पे यूज करेंगे, 5वां मेथड हमारे पास है, जिसको कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट फ्रॉम फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएजेंट बहुत सिंपल है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। सबसे पहले देखिएगा जरा, सबसे पहले रिएक्टेंट हमारे पास क्या होने वाला है, रिएक्टेंट ऑब्वियसली अल्काइल ऐड होने वाला है। रिएजेंट क्या होने वाला है, ये हमारे पास इस बार जिंक। डिफरेंस पता चल गया, सबसे पहला वुड्स में सोडियम, कोरी-हॉस में लिथियम, फ्रैंकलैंड में जिंक। प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑब्वियसली अल्केन, प्रोडक्ट इज अल्केन। एग्जाम्पल देख लेते, एग्जाम्पल सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, Zn के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स इसका लेंगे, क्योंकि जिंक डाइवैलेंट होता है। सबसे पहले हमारा बन जाता है R2Zn, R2Zn 2 मॉलिक्यूल्स, R2Zn प्लस ZnX2, ZnX2, दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएजेंट। यही हमारे पास है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये हमारे पास क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये हमारे पास फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीट में, मेंस में, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो R2Zn, दिस इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब इस R2Zn को क्या करना है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट को क्या करना है, R2Zn, इसको हमें फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा, हो गया काम हमारे पास। ये ZnX बाहर निकल जाएगा, और एक ये देखिए RnR प्लस
RZNX, हमारा अल्केन बन गया। हमें तो अल्केन बनाने से मतलब था, अल्केन बन गया हमारा। तो ये था हमारे पास फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएजेंट। अब जो है नेक्स्ट मेथड जो हम लोग देखेंगे वो बहुत फेमिलियर, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, बट एक बार बस रिवाइज करने की जरूरत है। एक बार रिवाइज कर देता हूं, बहुत सिंपल है। आई होप सो आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस प्रिपरेशन फ्रॉम salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से हम लोग अब इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा देख लेते हैं, कैसे बनने वाला है। सो सिक्स्थ वन इज फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होने वाला है भाई? रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा RCOONA, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्टेंट क्या होने वाला है, या फिर कैटलिस्ट कह लीजिए। रिएक्टेंट क्या होने वाला है? लाइम वाटर, CaO प्लस NaOH, इसी को लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट इज प्रोडक्ट? अल्केन, अल्केन having one carbon less than reactant। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, जितने कार्बन का एसिड का सॉल्ट लोगे उससे एक कम कार्बन का, एक कम कार्बन का आपका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए RCOONA प्लस क्या लेना है हमें? इसको NaOH प्लस CaO, लाइम वाटर, इसको स्लाइटली गर्म कर देना है। ये हमारा प्रोडक्ट देगा RH प्लस Na2CO3। देखो तो R और C दो कार्बन लिया था एटलीस्ट, हमें प्रोडक्ट अल्केन जो मिला है, अल्केन वो एक कार्बन का मिला है। एक कार्बन तो यहाँ पे था Na2CO3 में, एक कार्बन ससुरा उड़ गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। जैसे ही गर्म किया गैस बन के फुस बाहर निकल जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, वो नोट हमें लिख देता हूं, मैं नोट लिख देता हूं। जो याद रखने वाली बात है, नोट, नोट क्या क्या है भाई? सबसे पहला कि दिस प्रोसेस एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस प्रोसेस एलिमिनेट्स CO2, इसलिए इसको डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ COOH बाय हाइड्रोजन इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ COOH बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को हम लोग कन्वर्जन में यूज करते हैं फॉर स्टेपिंग डाउन। दिस रिएक्शन is used for stepping down, stepping down कार्बन। कार्बन को कह रहे, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकल गया है ना, तो ये कार्बन की संख्या रिएक्शन में कम करना है।
तो एक कार्बन कम करने के लिए इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो तो जरा, एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग ले लें कि भाई CH3COONA को यदि हम लोग हीट करें लाइम वाटर के साथ NaOH प्लस CaO, इसके साथ यदि गर्म करते हैं क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, एक कार्बन टूट जाएगा, एक कार्बन खत्म, Na2CO3। यदि 3 कार्बन का ले लोगे, 3 कार्बन का ले लेते हैं CH2COONA, और इसको हम लोग सेम के साथ गर्म करते हैं क्या बन जाएगा, तो एक कार्बन कम हो जाएगा, बस इथेन बन जाएगा प्लस Na2CO3। कहने का मतलब ये कि जितना कार्बन का एसिड का सॉल्ट लोगे उससे एक कम कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा। बहुत सिंपल है, इट्स सो सिंपल, इट्स वेरी इजी। ओके, तो ये हमारे पास छठा मेथड हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं सातवें मेथड की ओर। सातवां मेथड हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। सातवां मेथड हम लोग कैसे बना पाएंगे, अल्केन बनाने का जो हमारे पास सातवां मेथड है, दिस वन इज, अच्छा कुछ बातें और हम लोग इसमें जान सकते हैं क्या भाई, कि जो है सातवां मेथड जो हम लोग बना सकते हैं वो क्या, इसमें हम लोग बना सकते हैं कि CH4 can be prepared by this and C2H4 can be prepared by this, and जितना ज्यादा प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब एक कार्बन ज्यादा आपको लेना होगा। लेकिन यदि आपको एसिड ऐसा है CH2COOH एंड COOH, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको तो सिंपल हीट कर दो, सिंपली इसको गर्म करोगे, ये बन जाएगा हमारे पास CH3COOH प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। अब ये बन गया, इसका हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन करवा लेंगे, इसमें क्या परेशानी होगी, इसको लाइम वाटर के साथ गर्म कर लेंगे, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग सातवां मेथड देखते हैं, सेवेंथ मेथड। सेवेंथ मेथड भी इसी का एक मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है, इसी का एक मॉडिफिकेशन है सेवेंथ मेथड इज, इसको हम लोग कहते हैं कोल्वे प्रोसेस, कोल्व प्रोसेस, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, इसी को कहते हैं हम लोग। सेवेंथ मेथड है, दिस वन इज सेवेंथ मेथड एंड इज कोल्व मेथड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। कोल्व इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन या सिंपली कोल्व मेथड। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, इस बार ज्यादा कोई चेंज नहीं करना है। 2RCOONA, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स वाटर ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, RNR प्लस CO2, दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमारे पास आ जाएगा बेटा एनोड पे, एट एनोड। और क्या बच गया, और बच गया हमारे पास प्लस NaOH एंड H2, ये हमारे पास आ जाएगा एट कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस तो इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब हो पाएगा। सो इलेक्ट्रोड हमारे पास दो टाइप का होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो एनोड पे हमारा अल्केन चला जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं ये आखिर होता कैसे है, ये कैसे कैसे होता है, तो मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं।
मैकेनिज्म कैसे होता है सो देखेंगे जरा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये जो RCOONA, RCOONA, ये सबसे पहले टूटता है RCONO माइनस चार्ज प्लस Na प्लस चार्ज। अब देखिए दो मॉलिक्यूल्स लिया है, दो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे, ये दो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब क्या होता है, ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आर COONA, CONO नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा R C डबल बॉन्ड O and O with one free electron, this is called radical, species with one free electron called radical। अब देखिए ये बॉन्ड का, ये बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, ये बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन, और ये प्रोडक्ट क्या बना देगा हमारे पास, ये जरा देखना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ R CO and O with one, ये हमारे निकल जाएगा R रेडिकल प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब ये R रेडिकल प्लस R रेडिकल, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, R and R, अल्केन, अल्केन, अल्केन। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीज बचा हुआ है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकला है इसका क्या होगा, ये जो Na निकला है इसका क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकला है ये वाटर, टू मॉलिक्यूल्स जो वाटर हमारे पास बचा हुआ है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आता है, इसके साथ ये क्या दे जाएगा, ये दे जाएगा H2 प्लस 2OH माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, Na प्लस, ये हमारा क्या बच गया, OH माइनस। ये Na प्लस और OH माइनस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए नेसेसरी आयोनिक मीडियम प्रोवाइड करेगा Na प्लस, और क्योंकि जैसे ही आयंस खत्म हुआ तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और जब ये प्रोसेस बंद करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे 2Na प्लस बचा है प्लस 2OH माइनस, ये दोनों रिएक्शन करेगा और ये हमारा क्या बना लेगा, NaOH। तो ये हमारा फुल प्रोसेस हुआ, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर सिंपली आप कह लीजिए कोल्बे रिएक्शन, कोल्ड रिएक्शन। अब ये हमारा 7वां मेथड था। अब हम लोग देखते हैं 8वां मेथड। 8वां हम लोग कैसे बना सकते हैं, 8th रिएक्शन देखते हैं, 8th मेथड, ये 8th मेथड देखते हैं जरा, 8वां रिएक्शन, 8th प्रोसेस। 8th प्रोसेस हमारे पास है, 8वां रिएक्शन हमारे पास है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन सब के रिडक्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं, तो अल्कोहल ROH, दिस इज अल्कोहल। कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होगा उसको अल्कोहल कहते हैं। इसको आपको HI के साथ रिएक्शन कराना है, 2HI, यहाँ पे रेड फास्फोरस, अभी पीछे बताया मैंने कि HI के साथ कैटलिस्ट हमारे पास क्या लेना है, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये हमारे पास बन जाएगा RH प्लस वाटर प्लस I, प्लस I2। दूसरा हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं, CHO, जिस कंपाउंड में CHO ग्रुप होगा उसको एल्डिहाइड कहेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ हम लोग ले सकते हैं 4HI, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI। अब HI लिए तो रेड फास्फोरस तो देना पड़ेगा, रेड फास्फोरस दे दिया, ये हमारा क्या बन जाएगा, RCH3, RCH3 प्लस वाटर प्लस I2, प्लस वाटर प्लस I2। अब कीटोन यदि ले लेंगे,
CONO, ये कीटोन हो गया, कीटोन। कीटोन कीटोन को क्या करना है, कीटोन को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आयोडीन ले लेते हैं HI, और जब HI लिया है तो रेड फास्फोरस तो लेंगे ही लेंगे। ये हमारे बन जाएगा RCH2R प्लस वाटर प्लस I2, प्लस वाटर प्लस I2। एसिड से भी हम लोग बना सकते हैं भाई, एसिड से बना सकते हैं, RCOOH, एसिड का रिडक्शन कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा हाइड्रोजन सप्लायर ले लेते हैं, और HI, और जब ये लिया है तो रेड फास्फोरस तो लेंगे ही, रेड फास्फोरस तो लेंगे ही। ये बन जाएगा हमारे पास RCH3 प्लस वाटर एंड प्लस प्लस I2, प्लस I2। या फिर एक काम करूं, इसको जो हमने, ठीक है ठीक है, प्लस वाटर प्लस I2। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग और बना सकते हैं अल्काइल अल्केन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग और बनाने का मेथड है, दैट इज कॉल्ड क्लीमेंसन। क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन ले सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई। देखो, यदि इसके जगह पे एक हाइड्रोजन रख दिया और एक अल्काइल ग्रुप, तब ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड। और यदि दोनों अल्काइल ग्रुप रख दिया, दोनों अल्काइल ग्रुप रख दिया, दोनों आर ग्रुप, तभी हमारा क्या हो जाता है, कीटोन। सो इसको क्या करना है, 4 मॉलिक्यूल HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg, जिंक अमालगम, ये हमारा, ये ऑक्सीजन हटता है और इसके जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ये वाटर। देखो 4HCl है, 4HCl, और HCl क्या है, एसिड। एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, 4 मॉलिक्यूल H प्लस रिलीज करेगा, 4H प्लस। 2H प्लस जो है ये ऑक्सीजन के साथ लेके चला जाएगा वाटर, और दो दो हाइड्रोजन बच गया, वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो वैसे ही यदि एल्डिहाइड लेते हो तब भी ये रिएक्शन होगा, कीटोन लेते हो तब भी ये रिएक्शन होगा। इसी के साथ हमारा एक और रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है। सॉल्व रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या करना होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को आपको हाइड्रोजीन के साथ NH2 के साथ रिएक्शन कराना है। क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सिंपल है, ये O और यहां से ये H2O बाहर हो गया, H2O बाहर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड NH2, सिंपल। अब इसको KOH के साथ हीट कर दीजिए, गर्म कर देना है। तो जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने के साथ साथ क्या होगा, ये N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, बाकी हमारा क्या बच गया, बाकी तो हमारा ये बच गया ना भाई, प्लस N2। हमें तो अल्केन बनाना है, अल्केन बन गया, ये अल्केन, अल्केन हो गया। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास है, 10th मेथड। नाउ मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 10वां मेथड है। 10वां जो हमारे पास मेथड है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, RMgX, इसको, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX को, RMgX को RMgX को किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर क्या होता है, प्रोटॉन डोनर जैसे वाटर ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं,
H2SO4 लेते हैं, एनी प्रोटोन डोनर, ये बन जाएगा हमारे पास RH प्लस MgOH एंड X। दिस इज अल्केन। हमें तो अल्केन बनाना था, हमें अल्केन बनाना था, इसमें क्या करना है? तो अल्केन को बनाने का ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। अगली क्लास में हम लोग अल्केन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तब जाके अल्केन खत्म होगा। आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा है अल्केन बनाने का। कौन कौन सा, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास जो थे, सबसे पहले हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बनाया, जिसमें कुछ कैटलिस्ट बताए हमने 4-5। उसके बाद अल्काइल हैलाइड से 3 तरीका बताया, कौन कौन से भाई? वुड्स रिएक्शन, जिसमें सोडियम मेटल लेंगे, फिर कॉरी हॉस जिसमें मेटल लिथियम लेंगे, फिर फ्रैंकलैंड जिसमें मेटल हमने जिंक लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिकार्बोक्सिलेशन से बताया। डिकार्बोक्सिलेशन हमारा 2 टाइप का, एक सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन जो कि लाइम वाटर के साथ गर्म करके करते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन जिसको कि इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से करते हैं। उसके बाद अल्कोहल का रिडक्शन हमने HI के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एल्डिहाइड का रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन से किया। फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर, और सबसे लास्ट में ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी। ओके।